नमस्कार, मैं निशांत कुमार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज का पिछला क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। जो आदमी इस वीडियो को नहीं देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन को, तो उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वो वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। यहाँ पर है पहला नंबर क्वेश्चन है 3.6 का कि निम्न समीकरण के युग्मों को, मतलब कि जो यहाँ पर युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा, जो यहाँ पर जो समीकरण का जोड़ा दिया हुआ है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके तब हल करना है। सिंपल से समझो कि हम पहले बताए थे कि यदि अगर अंश या हर में एक्स और वाई हो या फिर और भी कोई दूसरा चर हो, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हर में आ जाए, हर में दैट मीन्स डिनोमिनेटर में यदि x और y इस प्रकार से यदि आता है, तो इस स्थिति में सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका है, जिसको हम पहले वीडियो में बता चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। देखते रहिए इसको। चलिए देखिए इसको। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरे लिए एनर्जी है, और तो कुछ है नहीं। तो आपका लाइक्स, कमेंट, हाँ, अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको समझ में नहीं आता हो, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि हम उस चीज़ को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये बात हम हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में भी कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो बनाएं तो उस चीज़ को और जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जब हर में एक्स और वाई हो, तो उसके लिए कैसे बनाते हैं पहले मान लेते हैं। माना कि देख लीजिए, दोनों अंश में यहाँ भी है 5/x-1, दोनों समीकरण में यहाँ भी है 6/x-1, तो हम मान लेते हैं कि 1/x-1 बराबर p, तथा यहाँ भी है 1/y-2 और यहाँ भी है 3/y-2, मतलब यहाँ भी y-2 है और यहाँ भी y-2 है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे 1/y-2 बराबर क्यों। तो अब देखिए, यहाँ पर आपके पास है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 5 × 1/x-1, क्योंकि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और नीचे में x-1 बच जाएगा, प्लस 1 × 1/y-2 बराबर में 2, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे में y-2। अब ये x-1 बराबर p, मतलब 1/x-1 बराबर यहाँ पर हम क्या मान चुके हैं p, इसलिए 5 गुने में 1/x-1 के जगह पर p और प्लस 1 गुने में 1/y-2 बराबर हम मान चुके हैं क्यों, इसलिए यहाँ पर 1/y-2 के जगह पर क्यों बराबर 2। तो आपके पास आ जाएगा 5 को p से गुना करेंगे तो 5p प्लस 1 को q से करेंगे तो q बराबर में 2, समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार से फिर हम दूसरे समीकरण को भी सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन है दूसरा आपका यहाँ पे 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 बराबर 1। तो 1 यहाँ पर 1/x-1 के जगह पर क्या है p, तो यहाँ पर 6 इंटू में p, क्योंकि 1/x-1 के जगह पर हम मान चुके हैं p, माइनस 3 इंटू और 1/y-2 के जगह पर हम मान चुके हैं q, तो यहाँ पर हो जाएगा q बराबर 1। तो 6 को p से गुना करेंगे तो 6p माइनस 3 को q से करेंगे तो 3q बराबर 1, समीकरण 2 हो गया। अब फिर हम बात करेंगे कि जिस विधि को हम किस विधि को जानते हैं,
ग्राफीय विधि जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि जानते हैं, विलोपन विधि जानते हैं, वर्गगुणन विधि जानते हैं, लेकिन सब में सबसे आसान जो है वह विलोपन विधि है। इसलिए यहाँ पर हम विलोपन विधि का उपयोग करके इस समीकरण से पी और क्यू का मान निकाल लेंगे, और जब पी और क्यू का निकल जाएगा तो एक्स और वाई का भी निकल सकता है। चलिए हम अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः विलोपन विधि विलोपन विधि से मतलब बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए क्या होता है। अतः विलोपन विधि में है समीकरण 1। देखिए यहाँ पर 5p + q = 2 और यहाँ पर है 6p - 3q = 1। तो यदि हम पहला समीकरण को 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर +3q हो जाएगा। क्यों को 3 से गुना करेंगे तो +3q, और यहाँ पर पहले से ही -3q है, और तब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो 3q और +3q और -3q कैंसिल, तो हमारा p का मान जो होगा यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर देखिए समीकरण 1 को कितना से करना है, ये रहा समीकरण 1, इसको 3 से करना है तो 5p को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15p, प्लस q को 3 से गुना करेंगे तो 3q बराबर में 2 तिहाई 6। समीकरण 3 हो गया, इक्वेशन 3। और समीकरण 2 यहाँ पर है, इसको हमको 1 से करना है तो 6p को 1 से गुना करेंगे तो 6p, ये हो जाएगा आपका -3q और बराबर इधर हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 4, इक्वेशन 4। अब यदि हम दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो +3q और -3q दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो p का मेरा मान निकल जाएगा। इसलिए हम समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, मतलब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 3 and 4 बीगेट हमें प्राप्त होता है क्या। तो देखिए 15p प्लस में 3q बराबर 6 समीकरण 3 था, और ये 6p माइनस में 3q बराबर 1। अब 15p में 6p जोड़ देंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 15 और 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 21p, और ये +3q और -3q दोनों कैंसिल, 6 और 1 मिलकर के यहाँ पर 7। तो फिर अब ये 7 तिहाई 21, तो 3p बराबर 1, इसीलिए p बराबर 1/3। अब यहाँ पर p का मान निकल गया। अब p का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे, 3 4 किसी भी समीकरण में रख देंगे तो q का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं p q का मान निकल लिखते हैं। नाउ p का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए इसको। 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा, इस समीकरण में रखते हैं किसका मान, तो p का मान, तो q का मान मेरा निकल जाएगा। समीकरण 1 देखिए क्या है यहाँ पर, समीकरण 1 है 5p प्लस q बराबर 2, 5p प्लस q बराबर 2। तो 5 इंटू में p का मान है आपका 1/3 प्लस q बराबर 2, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5/3 प्लस q बराबर में 2। उसके बाद ये 5/3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसलिए q बराबर 2 - 5/3। तो q बराबर एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 - 5, इसीलिए q का मान आपका निकल गया 1/3। अब यहाँ पर आपका p का मान निकला था, तो यहाँ पर आपका q का मान निकल गया। और जब p और q का मान निकल गया, यहाँ पर p और यहाँ पर q, तो जब p और q का मान निकल गया तो x और y का भी मान निकल जाएगा। देखिए
देखिए पहले इसको देख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके आप लिख लीजिए। तब हम इसको इरेज करके थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस का कमी है। तो उसके बाद हम एक्स और वाई का मान निकाल देते हैं। देख लीजिए एक बार, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं हम इसको। देखिए अब देखिए यहाँ पर, अर्थात हम क्या माने थे, 1/x-1 बराबर p। तो 1/x-1 बराबर p। तो 1/x-1 बराबर p का वैल्यू कितना, 1/3। तो 1/3 तिरछा गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक को x-1 से गुना करेंगे तो x-1 बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब ये 1 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर 3 + 1, देयरफॉर x बराबर आ गया 4। यहाँ पर x का मान निकल गया। पुनः देखिए 1/y-2 बराबर हम माने थे q। तो 1/y-2 बराबर q का मान कितना निकला, 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3। फिर 1 से y-2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y-2 बराबर 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। अब ये 2 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा, तो y बराबर 3 + 2, देयरफॉर y बराबर 3 और 2 कितना हो, 5। एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकल गया। देख लीजिए इसको। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ, लाइक्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनका भी पढ़ाई न छूटे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश कीजिए।